Mr. Sajid Ali Abbasi, because there's a field that we have not connected to yet, and that is construction. And if you go to Lahore, aapko har jagah developments nazar aa rahi hoti hain. So I believe this is a sector that we should talk about कि इसके अंदर technology किस तरीके से involve किया जाता है for market creation. So earlier today you spoke about developing low cost housing, which is going to be a game changer in this country. How are you leveraging technology to achieve this? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Zainab for having me. Basically जो इकॉनमी की प्रोग्रेस है, किसी नेशन की प्रोग्रेस है, सिर्फ इकॉनमी से नहीं मेजर की जानी चाहिए. आई थिंक कि उसमें हमें ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो किस तरह की प्रोवाइड हो रही है उस नेशन को, वो भी इकॉनमी को डिक्टेट करती है बहुत सारी चीज़ों में. जिस तरह अभी फैसल ने बात की कि बाइंग अ कार इज़ द सेकंड मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन फॉर अ फैमिली एंड द फर्स्ट क्रिटिकल डिसीजन इज़ लाइक हैविंग अ हाउस. तो जो हमारे मुल्क की करंट सिनेरियो है, कुछ मैथ्स में आपको बताऊंगा कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें 5 to 6% का जो कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट सेक्टर का है और 2.5 to 3% का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है. तो इट मींस कि देयर इज़ अ गैप ऑफ 3% और 3.5% जो कन्वर्जन नहीं हो रहा है रियल एस्टेट से कंस्ट्रक्शन में. अब देखा जाए तो जो हाउसिंग की शॉर्टेज है जो अक्यूमुलेट होके 10 मिलियन प्लस इस वक्त हाउसिंग शॉर्टेज है जो कि इस वक्त इस करंट पॉपुलेशन पे खड़ी है. और बाय 2050 हमारी पॉपुलेशन, जिस तरह वो एजाज भाई कल मुझे कुछ मैथ्स बता रहे थे लास्ट डिनर में कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2050 तक फिर 400 मिलियन हो जानी है. तो आप ये देखें ये डिमांड कहाँ पहुँचेगी और ये अक्यूमुलेट होती जा रही है. अब बात करते हैं कि हाउसिंग के अंदर ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इन्फ्लेशन का इशू है, हाई लैंड कॉस्ट, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गई है. 37% इज़ द अर्बनाइजेशन ना. तो अब जो कि जाते 2050 तक मोर देन 50% के करीब हो जानी है. आई थिंक कि इसमें हमें लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर जो मेन बायर्स हैं हमारे, जिनको घर चाहिए, क्योंकि इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट, जो कि हमें जो एक प्राइड है, डिग्निटी है किसी भी इंसान के लिए, फिर उसने बाकी डिसीजंस लेने हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिर उसकी यूजेज पे जाना है बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद. तो उसके अंदर जब हम जाते हैं तो लो कॉस्ट हाउसिंग का ही एक हमारे पास सोल्यूशन है जिससे हम एक बहुत बड़ा मासेस को कैटर कर सकते हैं पाकिस्तान में. और उसमें पार्ट प्ले करना होगा हमारे साथ गवर्नमेंट ने, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के इशूज़ हैं, लैंड जोनिंग के इशूज़ हैं. और उसके अंदर जब लो कॉस्ट उसको करना है तो लैंड ज़ाहिर है थोड़े रेट्स जो चीप रेट्स पे चाहिए होगा या कोई सब्सिडाइज रेट्स पर चाहिए होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट उस तरह से मूव करना पड़ेगा. अदरवाइज अर्बन एरियाज़ में, पॉपुलेटेड एरियाज़ में, बिजनेस एरियाज़ में लैंड इज़ लाइक स्काई रॉकेट. तो उसके बाद हम जब जाते हैं टेक्नोलॉजी पे, हम ट्रेडिशनल वे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो एक कॉस्ट इन्फ्लेशन के बाद 55% लास्ट 3 से 4 ईयर्स में हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो चुकी है. बिल्कुल. तो आई थिंक कि इसके लिए आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉड्यूलर हाउसिंग है, 3D प्रिंटिंग है, और इन सब सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा जो कि हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटी मौजूद है. और जिस तरह से अभी साइटेक एंड कनेक्टेक जो ये काम कर रहा है, बहुत सारे लोग हम इनसे कनेक्ट करके ये टेक्नोलॉजीज़ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और गवर्नमेंट की सपोर्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सॉल्यूशंस पे जाना होगा. तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान. ये जो आपने टर्म इस्तेमाल किया ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट डायरेक्शन टू गो एंड दिस इज व्हाट वी विल एक्चुअली हैव टू डू.